नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ अजीब एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं जो सर कटने के बाद भी जीवित थे। वैसे तो दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसकी मौत भी ज़रूर होती है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से ऐसे भी इंसान हैं जो मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च में लगे भी हुए हैं और बहुत सारी ऐसी रिसर्च कंप्लीट भी कर दिए हैं। साइंटिस्ट ने वैसे तो बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का टेस्टिंग अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे बहुत से जीव भी हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर हैं। और यह इन जीवों में किसी साइंटिफिक टेस्टिंग से नहीं हुआ, बल्कि यह इन्हें प्राकृतिक से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चिकन के बारे में। अगर आप किसी मुर्गा काटने वाले कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी कोई मुर्गा गर्दन काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने के बाद भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है। पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर ना होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोसन ग्वांगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेन फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं और जब कुछ चीज़ उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। अब हम अगले एनिमल के बारे में बात करते हैं, जो कि है बी। मधुमक्खियाँ मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती हैं, इसलिए ये इस सूची में शामिल हैं। मरी हुई मधुमक्खियाँ उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। अब इसमें अगला नंबर आता है कॉकरोच का।
कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये एटम बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों के बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और अमेजिंग फैक्ट यह भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। इस सीरीज में अगला नंबर आता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मेन डिशों में से एक हैं, और आपने बहुत सी वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में लगभग 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इनके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इनके पैर इनके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। अगर हम इस सीरीज के अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक होता है सैलेमेंडर एंड एक्सलोटल। सैलेमेंडर में ये कैपेसिटी होती है कि ये अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से पैदा कर सकते हैं, और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने पूंछ की तरह ही काम करता है। ऐसा इनमें पाए जाने वाले खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ऐसा प्रोटीन इंसानों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे अंगों को दोबारा पैदा करने में तो नहीं, लेकिन हमारे घाव चोट को भरने में मदद करते हैं। एक्सलोटल जो कि सैलेमेंडर की ही प्रजाति है, लेकिन इसकी अंग को दोबारा पैदा करने की क्षमता सैलेमेंडर से भी काफ़ी अच्छी होती है। यह सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि अपने चारों पैर, अंडाशय, दिमाग और भी बहुत से शरीर के पार्ट्स को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद खास तरह की त्वचा के कारण होता है, जिसे वाउंड इथेलियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। वैज्ञानिक सैलेमेंडर और एक्सलोटल की इस खास तरह की कैपेसिटी पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इंसान को इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। इस सीरीज की अगली टॉपिक अलास्कन वुड फ्रॉग है, जो कि मेढकों की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्राकृतिक से एक अनोखी शक्ति मिली है। और शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये मेढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ़ में जमा देते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान या मेढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है। साइंटिफिक बेस पर देखा जाए तो ये मेढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के मेन पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करती है, जिसे हाइबरनेशन भी कहते हैं। अब 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ़ पिघल जाता है तो फिर से इसके बॉडी पार्ट्स काम करने लगते हैं, और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इस सीरीज के अगले टॉपिक लॉबस्टर्स के बारे में।
लॉबस्टर पानी में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसके उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता है। लॉबस्टर के बूढ़े ना होने का कारण उनमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते और इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी कहा जाता है। नेचुरल डिजास्टर, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना लॉबस्टर के मरने का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना इकोस्केलेटन बहुत ज़्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना स्केलेटन बदलते हैं, जिस कारण इनके सेल में इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज़्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र नर में 30 और मादा में 50 साल तक होती है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था और सबसे बड़ा लॉबस्टर 20 किलो तक पाया गया है। लॉबस्टर के कभी बूढ़े ना होने के खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर असल में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक हाइड्रा के बारे में बात करते हैं। हाइड्रा साफ पानी में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा जीव है जिसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इस खास जीव पर इसकी खास क्षमता की वजह से गया, जो है इस जीव का कभी बूढ़ा ना होना। और इनके कभी बूढ़े ना होने का कारण इनमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम भी है। हाइड्रा नाम ग्रीक मैथोलॉजी के मात्र से लिया गया है, जिसका सिर काटने पर उसके 2 सिर बन जाते हैं। ऐसा ही इस जीव हाइड्रा के साथ भी होता है। हाइड्रा को काट देने पर इसके हर हिस्से से नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। हाइड्रा का जन्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम से होता है। हाइड्रा पुराने हाइड्रा के शरीर के किसी हिस्से में उगते हैं और बड़ा होने पर अलग हो जाते हैं। जिन्हें जितना ज़्यादा खाना मिलता रहेगा उतने ही ज़्यादा हाइड्रा पैदा होते रहते हैं। लॉबस्टर्स की तरह ही हाइड्रा भी बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते, इसलिए ये भी बायोलॉजिकल इमॉर्टल होते हैं। लेकिन हाइड्रा की एक और खासियत यह है कि इसके शरीर के हर हिस्से से नया हाइड्रा का पैदा होना होता है। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यही हाइड्रा के मरने का सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा बीमारियां भी इसके मौत का कारण बन सकती हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक प्लेनेरियम फ्लैटवर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगहों में भी पाई जाती हैं। प्लेनेरियम की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसी भी जीवों में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इनके बॉडी को कई पार्ट्स में काट देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर पार्ट से नए प्लेनेरियम का जन्म होता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर नए प्लेनेरियम के दिमाग में सारी पुरानी यादें भी वापस आ जाती है। इन फ्लैटवर्म की एवरेज एज 65 से लेकर 140 दिनों की मानी जाती है। इनकी मौत की मुख्य वजह भूख और दूसरे जीवों का शिकार बन जाना है। अब हम इसके अगले टॉपिक टैर्डिग्रेड के बारे में बात करते हैं। टैर्डिग्रेड पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और इसे पानी का भालू
यानी कि वाटर ऑफ बियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है और यह पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। टार्डिग्रेड ऐसी कंडीशन में जिंदा रह सकता है जहां बाकी के जीवों का रह पाना नामुमकिन है। यह घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फ तक में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यह ज्वालामुखी के लावा तक में जिंदा रह सकते हैं। अगर इसके रहने वाले इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो जाए तो यह खुद को इनएक्टिव कर देता है जब तक कंडीशन इनके रहने लायक ना बन जाए, और इसके इस इनएक्टिव करने की प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। इस जीव का किसी भी कंडीशन में रह पाना इसे सबसे खास जीव बनाता है। टार्डिग्रेड की एक और ख़ास क्षमता यह है कि ये बिना खाना और पानी के भी 30 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस सीरीज के लास्ट टॉपिक टोरिटॉप्सिस टॉर्नी यानी कि जेलीफिश के बारे में बात करने वाले हैं। टोरिटॉप्सिस टॉर्नी पृथ्वी की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसे अमर माना गया है, इसलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश जब भी भूखी चोटिल होगी या पानी के तापमान या खारेपन में बदलाव होगा तो यह खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले आती है, जिसे कि पॉलिप कहा जाता है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती है, इसलिए इकलौता अमर जीव माना जाता है। खुद को ऐसी बचपन वाली अवस्था में ले आने की क्षमता पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचाती है। टोरिटॉप्सिस टॉर्नी के खुद को बचपन में ले आने वाली क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि यह कितने लंबे समय तक जी सकती है। साइंटिफिक तौर पर भले ही यह जीव अमर हो, लेकिन नेचुरल तौर पर टोरिटॉप्सिस टॉर्नी भी हमेशा जिंदा नहीं रहती। इनकी भी मौत होती है और इनकी मौत का मुख्य कारण अन्य जीवों की तरह है, जो कि बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाना होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई नए टॉपिक पर अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर आता रहता हूँ। हमें उम्मीद है ये फैक्ट आपको ज़रूर पसंद भी आता होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते होंगे, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ऐसी नॉलेजेबल पोस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।